बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नमोकार महामंत्र दिवस मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने वाले जैन धर्म में नमोकार महामंत्र की विशेषता क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है, आइए इसे जानने के लिए देख लेते हैं यह रिपोर्ट। जैन धर्म में प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है भगवान की पूजा, उनके गुणों का कीर्तन, उनके जैसा बनने की भावना। गुणों की पूजा को महत्व देने वाले जैन धर्म में भगवान की आराधना वंदे तद्गुण लब्धये अर्थात उनके गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है। भगवान महावीर का ये संदेश था कि भगवान दुखों से मुक्ति का मात्र उपाय और मार्ग बताते हैं। चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। जैन धर्म का मुख्य मंत्र है नमोकार महामंत्र। इसे हिंदी में नमस्कार महामंत्र कहते हैं। नमोकार महामंत्र एक अनादि निधन मंत्र है। इसकी रचना कभी किसी ने नहीं की। ये हमेशा से शाश्वत मंत्र हमेशा से विद्यमान रहा है, लेकिन यह लिखित रूप में हमें सबसे पहले षटखंडागम ग्रंथ में प्राप्त होता है और शिलालेख के रूप में ईसा से 200 वर्ष पूर्व उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में सम्राट खारवेल ने जो बड़ा शिलालेख लिखवाया, उसमें इसका उल्लेख हमको प्राप्त होता है। नमोकार मंत्र एक सार्वभौमिक मंत्र है। इसमें गुणों की आराधना की गई है, व्यक्ति की आराधना नहीं की गई और इस मंत्र में तीर्थंकरों की स्तुति भी नहीं की गई। इसलिए सभी जाति धर्म के लोग इस मंत्र का उच्चारण करके अपनी आत्मा की शांति को प्राप्त करते हैं। प्राकृत भाषा के आर्या छंद में निबद्ध जैन धर्म का ये नमस्कार मंत्र एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी प्रार्थना, वंदना या स्तुति है जिसका संबंध गुणों की पूजा से है। व्यक्ति में विद्यमान गुणों की स्तुति के रूप में इस नमोकार मंत्र का उच्चारण दिगंबर, श्वेतांबर सहित जैन धर्म में स्नेह रखने वाले सभी अनुयायी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करते हैं। नमोकार महामंत्र है नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाम। नमो अरिहंताणं, इसका अर्थ है हम अरिहंतों को, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। अरिहंत अर्थात जिन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। द्वितीय है नमो सिद्धाणं, अर्थात सभी सिद्धों को नमस्कार। लोक में जितने भी सिद्ध हैं, लोकाग्र में जो विराजे हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। सिद्ध कौन कहलाते हैं? जो निराकार हैं और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। तीसरा है नमो आयर्याणं, अर्थात आचार्यों को नमस्कार। यानी लोक में जितने भी आचार्य परमेष्ठी हैं, जो वीतरागी हैं और साधु संघ के नायक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। फिर कहा नमो उपाध्यायाणं, अर्थात उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं जो साधु संघ में आगम को पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं। वो एक शिक्षक के रूप में होते हैं। अतः उन सभी वीतरागी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। और अंत का चरण है नमो लोये सव्यसाहूतम, अर्थात लोक के सभी वीतरागी साधुओं को जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं और स्व पर कल्याण में निरंतर ज्ञान ध्यान में रत हैं, ऐसे वीतरागी साधुओं को मेरा नमस्कार। जैन धर्म का ध्वज भी 5 रंग का होता है। ये 5 रंग इन्हीं पंच परमेष्ठी के प्रतीक हैं, जिसमें सफेद रंग अरहंत, लाल रंग सिद्ध, पीला रंग आचार्य, हरा रंग उपाध्याय और नीला रंग साधु परमेष्ठी का द्योतक है। प्राचीन प्रमाणों के अनुसार ये पंच नमस्कार मंत्र सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक हैं। इस सर्व सिद्धिदायक महामंत्र को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने व जाप करने से समस्त पापों एवं बुराइयों का नाश स्वतः हो जाता है। मन तनाव मुक्त हो जाता है, सभी कष्ट एवं विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए इस महामंत्र को सभी मंगलों में प्रथम मंगल कहा गया है।
नमोकार महामंत्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण जैन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 9 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व नमोकार दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का संकल्प लिया, जिससे एक विश्व, एक दिन और एक पवित्र महामंत्र और उसका पवित्र उच्चारण एक साथ पूरे भूमंडल में गुंजायमान होकर आत्म शांति एवं विश्व शांति का संदेश देकर भारतीय ज्ञान परंपरा में शांति का महत्व प्रसारित कर सके। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो जैन मत में नमोकार अर्थात नमस्कार महामंत्र के विषय में विशद रूप से जानने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी